Welcome to this video students. In this video we are going to discuss exercise number 5.2 question number 12. क्वेश्चन पढ़ते हैं. टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. ठीक है, दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको दी है और क्या बोला है कि दोनों जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. ठीक है, कि उसका जो 100 टर्म है उसके बीच का डिफरेंस 100 है, तो फिर 1000 टर्म का 1000 नहीं लिख देना है. ठीक है, 100 के बीच का 100, तो 1000 के बीच का 1000 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, यहाँ इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझते हो. पहली सीरीज़ मैंने इस तरीके से लिए 10, 13, 16, 19. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है हर बार 3. यहाँ पे भी हुआ इंक्रीज 3, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ 3. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है. ठीक है, नेक्स्ट दूसरी सीरीज मैंने ली 2, फिर 5, फिर 8 और फिर 11. तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है 3. हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है 3 3. तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 3 है. ठीक है, तो मैंने दो ऐसी सीरीज ली जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है. जैसे यहाँ पे बोला है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कि दो एपी ऐसी है कि जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैंने उस तरीके की एपी ले ली. नेक्स्ट क्या होता है कि अब इन दोनों एपीज को आप ऑब्जर्व करो ना, तो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहता है. जैसे फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 8 है. सेकेंड टर्म आपको कंपेयर करो तो उसके बीच का डिफरेंस भी कितना है 8 है. थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करो तो उसके बीच का डिफरेंस भी 8 है. फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस भी 8 है. 50th टर्म के बीच का डिफरेंस भी 8 होगा. 100वां टर्म ले लो तो उसके बीच का डिफरेंस भी 8 होगा. और 1000वां टर्म ले लो तो उसके बीच का डिफरेंस भी 8 होगा. मतलब कि जब भी हम दो सीरीज ऐसी लेते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसके हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है और ऐसा बोला है कि उसका जो 100वां टर्म है 100th टर्म है उसके बीच का डिफरेंस 100 है, तो फिर उसके कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 100 ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो वो भी कितना होगा 100 ही होगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी दो सीरीज के अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, जब भी दो सीरीज के कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसके कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है. कि उसके 100वें टर्म के बीच का डिफरेंस 100 दिया है, फिर 200वें टर्म के बीच का डिफरेंस पूछे तो वो भी 100 होगा. 50th टर्म के बीच का डिफरेंस पूछे तो वो भी 100 होगा. 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस पूछे तो वो भी 100 ही होगा. ठीक है, लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली सोल्व करना है, अगर 2-3 मार्क्स में आता है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो हम दो सीरीज सपोज कर लेंगे. जिसमें फर्स्ट सीरीज सपोज करेंगे, फर्स्ट सीरीज के लिए हमारा फर्स्ट टर्म ले लेंगे ए और कॉमन डिफरेंस ले लेंगे डी. ठीक है, कोई भी सीरीज सपोज करना मतलब उसका फर्स्ट टर्म और डी सपोज करना, ए और डी सपोज करना, क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो मेन चीज़ होती है वो ए और डी होती है. सपोज कि आपको कोई सीरीज बनानी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म डिफाइन करोगे कि मैं फर्स्ट टर्म क्या रखूंगा. फिर आप क्या डिसाइड करोगे, कॉमन डिफरेंस डिसाइड करोगे कि मुझे 3 का कॉमन डिफरेंस रखना है, तो 5 8 ऐसे आता जाएगा. तो कोई भी सीरीज बनाने के लिए ए और डी दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. तो कोई भी सीरीज आपको सपोज करना है तो दो चीज़ आपको सपोज करनी होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. वैसे हम सेकंड सीरीज सपोज करेंगे, तो सेकंड सीरीज के लिए हम फर्स्ट टर्म लेंगे. अब देखो दोनों सीरीज क्योंकि अलग है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए लिया है, तो यहाँ पे कुछ अलग करने के लिए हम फर्स्ट टर्म क्या ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे. ठीक है, तो इससे थोड़ा अलग रखेंगे ताकि दोनों सीरीज हमें अलग लगे. नेक्स्ट हम कॉमन डिफरेंस क्या ले लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सेम है कॉमन डिफरेंस, तो इसका हमने डी लिया है, तो इसका भी हम क्या लेंगे डी. नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100. ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा. इसका 100वां टर्म कौन सा होता है A100, इसका 100 टर्म कौन सा होता है A100. ठीक है, और वो डिफरेंस कितना दिया है 100. ठीक है, इसका 100 टर्म, इसका 100 टर्म, इसका डिफरेंस मतलब माइनस, और वो डिफरेंस हमें दिया है 100. इस A100 को हम लिख सकते हैं A + 99
डी, और इस 100 को लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी। ठीक है, ये सेकेंड सीरीज के लिए ये हमें यहाँ कैपिटल रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल है नहीं चलेगा, और क्योंकि आगे माइनस है इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में करेंगे और इज इक्वल टू लिख देंगे 100। नेक्स्ट हम करेंगे माइनस से ब्रैकेट रिमूव करेंगे, यहाँ पे माइनस से अंदर ब्रैकेट रिमूव होगा तो साइन चेंज होगी, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 99 डी इज इक्वल टू हो जाएगा 100। यहाँ पे 99 डी प्लस माइनस कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना और इसको याद रखना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म क्या होगा, फर्स्ट सीरीज है ए वाली तो ए 1000 माइनस सेकेंड कैपिटल ए वाली तो उसका होगा ए 1000। ठीक है, ये डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम लगाए तो हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। ठीक है, 1000 से एक कम मतलब 999, और सेकेंड सीरीज के लिए हमें यहाँ ए रखना होगा कैपिटल। ठीक है, स्मॉल रख देंगे तो हो जाएगा रॉन्ग, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ हम कर देंगे ब्रैकेट। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं करते तो ये पीछे वाली साइन हमारी रॉन्ग हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट करना कंपलसरी है। ए प्लस 999 डी और माइनस से ब्रैकेट रिमूव होगा, साइन चेंज होगा 999 डी, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा 999 डी 999 डी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए माइनस ए। अब इसकी वैल्यू ना हम इक्वेशन 1 में से देख सकते हैं कि a माइनस ए हमारा कितना मिला था 100, तो यहाँ पे भी a माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हमें 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना मिल रहा है 100। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी दो सीरीज़ ऐसी होती है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसके हर एक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो मतलब कोई भी एक टर्म के बीच का डिफरेंस आपको दे दिया है तो फिर हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस वही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। उसके साथ ही आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चन पढ़ते, 2 एपीज विद द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपीज ऐसी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 50th टर्म इज 50, कि उसका जो 50वां टर्म है उसके बीच का डिफरेंस है 50, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म क्या होगा, उसके 100वां टर्म है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।